और इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि यहां पर पाक का एटम यूएस का कब्जा, क्योंकि पूर्व सीआईए ऑफिसर का मुशर्रफ को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। एक एक्स सीआईए के ऑफिसर जो हैं वो सामने आए हैं। अभी कोई लेटेस्ट जो इनकी खबर आई है वो ये कि इन्होंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को लेकर के अमेरिका ने खरीद रखा था और अमेरिका ने कुछ बिलियन डॉलर्स देकर, और जनरल परवेज मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर हमारे यहाँ रहे तकरीबन 8 साल के बारे में ये बात की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी अमेरिका को उन्होंने बेच दिए, कि पता नहीं दे दिए, कंट्रोल दे दिया, इस किस्म की बातें भी जो है वो की गई है। हमने परवेज मुशर्रफ को काफी मोटे पैसे में कंट्रोल किया था, यानी कि काफी सारा पैसा देकर के हमने उनके न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल किया था। यही सेम कहानी तो आजकल आप होती हुई देख रहे हैं कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बुलाकर जिस तरह से पुचकार रहे हैं, ये बिल्कुल वही बात है। तुमने टेरर फंडिंग बंद नहीं करी जो तुम्हारी जिंदगी में, वो ऐसा हम छेद करेंगे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि हवा ऊपर से निकाले, नीचे से निकाले या नए छेद में से हम बाहर निकाले। ये FATF की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। ये बातें तो सर क्या उन्होंने जी जिहादी बनाया और कई चीजें उन्होंने बोली है, तो ये कई चीजें तो अब आपको नहीं लगता कि बहुत देर में बता रहे हैं? और जब परवेज मुशर्रफ की बुक है उसमें उन्होंने ऑलरेडी कई चीजें मेंशन कर रखी है, इंटरव्यू में भी बोल रखा है, तो अब इस वक्त ये बात करने का क्या मतलब है? तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं थी कि उन्होंने बेचा और उन्होंने फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तान को जो थी, और पाकिस्तान की जो क्या नाम है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी उसको बेची। वॉर ऑन टेरर पे खूब पैसे कमाए उन्होंने, पाकिस्तान ने भी खूब पैसे कमाए, नॉट जस्ट पाकिस्तान को मिला नहीं मिला आई डोंट नो, पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान ने तो आई लव इसके नाम पे खूब पैसे कमाए। लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको तो हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया, सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ की बात तो नहीं है। उससे पहले भी जो जनरल ज़ियाउल हक रहा और उससे पहले जितने भी डिक्टेटर्स रहे, तो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो इनमें से कोई भी नहीं रह सकता था। देखिए आरजू जी ना, ये बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कौन, मतलब ये नाम पाकिस्तान क्यों है मुझे नहीं होना चाहिए, आपके देश का नाम होना चाहिए था रिपब्लिक ऑफ मुसलमान, ये होना चाहिए था। पाकिस्तान शुडंट बी द नेम ऑफ द कंट्री। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। भाई जब आपको ये कहना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक सीआईए ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं, जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ते थे, ये करते रहे, वो करते रहे। कभी वो ISI की तारीफ कर देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं, कभी हक में बोल देते हैं। तो हर ग्रुप जो है वो उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मिसाल के तौर पर जब वो CIA की तारीफ करेंगे और ISI की तारीफ करेंगे तो दैट इज लाइक, यहाँ पे जो लोग हैं वो कहेंगे देखो ये एक अमेरिकन है ISI की तारीफ कर रहा है। इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस भाईजान ने, इनका नाम है CIA भाईजान का नाम है जॉन किराको, ठीक है जी। और ये इज द गाय, ये इन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया। तो ये जो भाईजान जब इंटरव्यू देते हैं तो ये किसी ना किसी के हक में या खिलाफ कोई ऐसी बात कर देते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो उसको पिक कर लेती है। अभी इन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया है और ANI के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के। यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने ज़ियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन, ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं
The Clinton administration is on record saying that we will give $5 billion to Pakistan in case Pakistan does not detonate its nuclear weapons. The dictator, he needed legitimacy, and उसको internal legitimacy नहीं मिली, उसको external legitimacy मिल गई। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि वो जिस पोजीशन में था वो समझता था कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर सारा चेंज हो रहा है टेररिज्म के हवाले से, जो ग्लोबल डिबेट चेंज हो रही है, अगर हम इसमें नहीं बनते तो ये हमें उड़ा देंगे। दे विल मेक अस लीबिया और एनी अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सो यू हैव टू सर्वाइव हियर, सो यू नीड टू एंगेज मोर विद देम। तो पाकिस्तान क्या, दुनिया का कोई मुल्क भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होता और इस तरह की सिचुएशन होती है, अमेरिकन के साथ लग जाते। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या किया, वो सारा पैसा फ्लो किया, वो सारी चीजें आई यहाँ पे, लेकिन कोई ये नहीं है कि कोई यहाँ पे रोटी रोजी अमेरिका के डॉलरों से चलती थी। यहाँ पे पाकिस्तान ने अपना थोड़ा नुकसान करवाया, अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और वो क्यों नुकसान हुआ है, द रीजन बिहाइंड इज हमारी इकोनॉमी स्लो हो गई। एजेंसी CIA के एक एजेंट के द्वारा बताई गई और उसने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अर्थात न्यूक्लियर बम तो पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन वो अमेरिका के बिना कहे किसी पर नहीं चलाए जाएंगे। अर्थात एक्स CIA ऑफिसर ने ये क्लेम किया कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर हुआ करते थे सैन्य तानाशाह, उस समय अमेरिका का सीधा कंट्रोल पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर था। आज के सेशन के अंदर हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ को गए हुए जमाना हो गया है, सत्ता भी गए हुए और दुनिया से भी गए हुए। आज के सेशन में जिक्र इस बात का इसलिए है क्योंकि जिस समय पर परवेज मुशर्रफ को कंट्रोल किया गया था, तब जॉर्ज W. बुश नाम से अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो भी ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी से ही थे और उन्होंने जो टैक्ट अपनाई थी वो परवेज मुशर्रफ को कंट्रोल करने की अपनाई थी, जो हाल ही में आप ट्रंप के द्वारा आसिम मुनीर को कंट्रोल करते हुए देख रहे हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया गया, CIA के एजेंट के द्वारा आरोप किया, इन्होंने पूरी तरह से रिवील किया सीक्रेट और कहा कि हमने परवेज मुशर्रफ को काफी मोटे पैसे में कंट्रोल किया था, यानी कि काफी सारा पैसा देकर के हमने उनके न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल हासिल किया था। यही सेम कहानी तो आजकल आप होती हुई देख रहे हैं कि आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बुलाकर जिस तरह से पुचकार रहे हैं, ये बिल्कुल वही बात है कि पार्टी की एक लीगेसी है, उसे पता है कि पाकिस्तान के सैन्य जो अफसर होते हैं ये बिकाऊ होते हैं। पहले परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने खरीदा था और इस बार आसिम मुनीर को। तो क्या वाकई में इस समय भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका कंट्रोल करता है और भारत ने उन्हीं ठिकानों को हाल ही में निशाना बनाया था, जिसके चलते भाई साहब बिरचे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बेच दिया था, यह बात सामने आते ही पाकिस्तान में भूसाल मच गया है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।